मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया का जाने। लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। ओ मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। और जिनकी सच में लगन लगी है हाथ उठाना, और जिनकी नहीं लगी वो इसीलिए हाथ उठाना कि कृपा हो जाए और लगन लग जाए। और तालियां सभी मिलकर एक साथ। और अब जब मनुष्यों के बीच प्रेम होता है, समय लगता है, समझते हैं, बातें करते हैं, तब जाकर प्रेम होता है। पर गोपियां कहती है कन्हैया से प्रेम करने में इतना समय नहीं लगता। हमें कब प्रेम हो गया था? छवि लगी मैंने शाम की जब से, छवि लगी मैंने शाम की जब से, भई बावरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से,
गोपियां कहती है, आप कहते ज्ञान मार्ग पर चलो, पर अगर किसी को कन्हैया से एक बार प्यार हो गया ना, उसे नहीं भूल सकता, फिर कभी नहीं भूल सकता। क्यों नहीं भूल सकता? मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, लोग कहे मैं भई बावरिया, हो जाऊं अब तेरी रे सावरिया, ये कैसी निगोड़ी प्रीत ये दुनिया क्या मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। और जो असली सच्चे भक्त होते हैं ना, जो सब कुछ भगवान पर समर्पित करते हैं, निर्भर रखते हैं, ये मानते हैं कि भगवान जब तक नहीं मिलते दुख तो होता है, लेकिन सांसारिक जीवन में वो कैसे रहते। गोपियां कहती आपको लग रहा होगा हम बड़े दुखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, कृष्ण को याद करते हैं, लेकिन बाकी चीजों में हम कैसे हैं? हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, लोक लाज दीनी बिसरानी, रूप राशि अंग अंग समानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी, मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने।
दुनिया क्या जाने। बोलिए भक्त और भगवान की। तो महाराज यहाँ पर गोपियां उद्धव जी से कहती है कि उद्धव जी, और ऐसा नहीं है कि हम आपसे इतनी बातें कह रहे तो हम चाहते हैं कि आप सब कृष्ण से जाकर कहो, उससे कुछ मत कहना, उसे मत बताना हम इतना रो रहे हैं, इतना दुखी हैं, उससे कहना हम सब खुश हैं। हाँ, उसे याद करते हैं, कभी कभी अगर मिलने आ जाए तो अच्छा लगेगा। उद्धव जी कुछ दिन वहीं रहते हैं। कुछ दिनों बाद ठाकुर जी के पास जाते हैं। अब कमरे में प्रवेश कर रहे हैं तो भगवान कहते हैं, कह रहे उद्धव, आने में बड़ी देर कर दी, अब ऐसा नहीं, कैसे हो क्या बताना। उद्धव जी दरवाजे से कहते कहते आ रहे हैं, करुणानिधि, कृपालु, दयालु, सारे मनगढ़ंत नाम है आपके, सब खुद ने लिख कर रखे हैं। भगवान कहते, तुम्हें वहां भेजना मेरा सफल हुआ। इस लहजे में मुझसे सिर्फ गोपियां बात कर सकती हैं। इस भाषा में, इस लहजे में मुझसे सिर्फ गोपियां बात करती है और कोई बात नहीं करता। मैंने जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था वो काम पूरा हुआ। उद्धव जी कहते, आप यहाँ क्या कर रहे हैं इन स्वार्थियों के बीच? इतने प्रेमी बैठे हैं वहां पर जो आपसे इतना प्रेम करते, आप उनके पास क्यों नहीं? भगवान कहते, मैं नहीं जा सकता। कंस के ससुर जरासंध, वो कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए बार बार मथुरा में आक्रमण करते हैं। अब मथुरा में तो बड़े बड़े महल है, सैनिक है, हथियार है, सब कुछ है, तो वो हार कर चला जाता है। मथुरा में सब कुछ है पर वृंदावन में कुछ भी नहीं। ब्रज में एक बार हमला होगा, आक्रमण होगा और पूरी ब्रजभूमि खत्म हो जाएगी, कोई नहीं बचने वाला। उद्धव जी कहते, बार बार नहीं जा सकते, कभी कभार ही चले जाया करिए। भगवान कहते, कभी कभी भी गया तो अगर उसे पता चल गया कि मेरी प्रीति है वृंदावन में, तो मुझे मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए वो आक्रमण करेगा, वहां के लोगों को परेशान करेगा। तो उद्धव जी कहते, तो उन्हें यहां लेकर आ जाइए, यहां तो सब कुछ है, सैनिक है, हथियार है। भगवान कहते, नहीं, वहां के कृष्ण में और यहां के कृष्ण में जमीन आसमान का फर्क है। अरे वहां में ग्वाला था, ग्वालों की जूठन खाता था, उनके साथ बैठता था, भोजन करता था। यहां मैं राजा हूं, मुझे युद्ध करना पड़ता है, राजनीति करनी पड़ती है, कई गलत काम भी करने पड़ते हैं धर्म के लिए। मेरे इस रूप को देखकर वो सोचेंगे, कृष्ण कैसा था, कैसा हो गया है, क्या कर रहा है यहां पर आकर। पर तुम्हें क्या लगता है मैं उनके पास नहीं? ऐसा क्यों माना जाता है? यहां पर कितने वृंदावन गए हुए, हाथ उठाना। निधिवन के दर्शन कितनों ने किए? आज भी माना जाता है कि भगवान हर रात्रि रास करने आते हैं। तो उस बात को इतना सच क्यों माना जाता है? क्योंकि श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, भगवान कहते, मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा और मैं हर कुछ समय न समय बाद लोगों को यह एहसास दिलाता रहूंगा कि मैं वहां हूं। बाकी किसी स्थान के बारे में भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा है, पर वृंदावन के लिए भगवान कहते हैं, मैं हर वक्त वृंदावन में रहता हूं, मैं वृंदावन छोड़कर नहीं जाता। उद्धव जी कहते, तुम्हें क्या लगता है वो गोपियां रोते रोते जब मूर्छा को प्राप्त होती है, उन्हें कौन घर छोड़कर आता है? मैं उन्हें सुरक्षित घर छोड़कर आता, मैं वृंदावन छोड़कर नहीं गया। इस प्रकार भगवान उद्धव जी को प्रेम तत्व समझाते हैं कि प्रेम क्या है। अब यहां पर भगवान, क्योंकि जरासंध बहुत आक्रमण कर रहे थे, द्वारका नगरी बनाते हैं। पानी के बीच में एक नगरी बनती है, द्वारका। अब हम चलते हैं आज के विशेष आकर्षण की ओर, कृष्ण जी के विवाह की ओर। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, इनके एक पुत्र एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था रुक्मी और पुत्री का नाम था रुक्मणी। रुक्मणी जी विवाह योग्य होती है, अब उनके लिए वर ढूंढे जा रहे हैं। उन्होंने जब से होश संभाला, प्रेम को समझा, कृष्ण को पति के रूप में मान लिया था। अपने पिताजी से जाकर कहा कि मुझे कृष्ण पसंद है, उनसे विवाह करना है। अब कौन से पिता कृष्ण के लिए मना करेंगे? राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पसंद है, पर भाई ने मना कर दिया।
मेरी एक ही बहन है, उसका विवाह मैं अपने मित्र से ही करवाऊं, शिशुपाल से। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता की नहीं चलती। महाराज ने कहा ठीक है, देख लो तुम्हें क्या करना है। रुक्मणी जी को बात अच्छी नहीं लगी तो उनके घर पे एक ब्राह्मण आया करते थे। उन्होंने ब्राह्मण के हाथों एक पत्र भिजवाया लिखकर कि मैं आपसे प्रेम करती हूं, आपसे विवाह करना चाहती हूं, या तो आप मुझसे आकर विवाह करिए या मैं किसी और से विवाह तो नहीं करूंगी, और अगर जबरदस्ती की गई तो इस शरीर को त्यागने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं बचेगा। सभी से निवेदन है इस बात को ये ना सोचे कि अगर आपके मन से विवाह ना हो तो आप भी ऐसे ही कदम उठाएं। जैसा मैंने कहा, भगवान की बराबरी मत करिए। रुक्मणी जी लक्ष्मी जी का रूप है और ठाकुर जी विष्णु भगवान का पहले से ही पति पत्नी है, तो इसलिए रुक्मणी जी किसी और से विवाह नहीं कर सकते। सीता जी और राम जी विष्णु भगवान का रूप है, सीता जी लक्ष्मी माता का रूप है। हर जन्म में दोनों पति पत्नी बनते हैं, इसीलिए रुक्मणी जी ने ऐसी बात कही। तो आप ये सोचकर आप ऐसे कदम ना उठाएं। तो महाराज ठाकुर जी के पास पत्र पहुंचता है। ठाकुर जी बलराम जी से पूछते क्या करना चाहिए। बलराम जी कहते कर लो शादी, उम्र हो गई है। अभी तो फिर भी पत्र आ रहे हैं, फिर ये भी आने बंद हो जाएंगे। तब ठाकुर जी स्वीकृति पत्र भेजते हैं कि आप गौरा मैया के पूजन के लिए जब जाएंगी तो मैं आपको वहां से लेकर चला जाऊंगा, आप बिना चिंता के पहुंचिए। आइए, आज भी ऐसे होता ही है, विवाह से पहले हम गौरा मैया का पूजन करते हैं, पर पहले के समय मंदिरों में जाते थे पूजन करने के लिए, बहुत बड़े रूप में पूजा होती थी। तो तुलसी पूजन, गौरा मैया के पूजन के लिए रुक्मणी जी जा रही है। जय श्री कृष्ण। कुछ ही समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का विवाह होगा। जिन भक्तों को कन्यादान स्वरूप भेंट देनी हो, इस भजन में झोलियां चलेगी, आप उन झोलियों में वो भेंट डाल दें। जय श्री कृष्ण।